Hello students, welcome in this video, and in this video we are read about algorithm, flowchart and program, and this is the fifth lesson of your book. Let's start. Algorithm. What is algorithm? Algorithm is defined as a defined as a sequence of steps which are not required to be an proper syntax. तो एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम को डिफाइन किया गया है एक सीक्वेंस में, है ना, एक सीक्वेंस में, और जो इसके जो स्टेप हैं वो जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एक चरणबद्ध तरीके से हो या बिल्कुल एक क्रम में हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना. इट कैन बी रिटन यूजिंग सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज. ये जो है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, ठीक है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम इज टू थिंक अबाउट द लॉजिक, लाइक व्हाट शुड बी डन एंड हाउ टू डू इट. तो एल्गोरिदम का जो प्रमुख उद्देश्य है लिखने का, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो है कि चीजों को सोचना कि इसको किस तरह से किया जाए या कैसे किया जाए, है ना. अ प्रोग्रामर नीड नॉट टू बी वर्ड अबाउट यूजिंग द प्रॉपर सिंटैक्स एंड रूल टू राइट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. तो एक प्रोग्रामर को कोई आवश्यकता नहीं है इस बात से चिंतित होने की या इस बात से घबराने की कि उसके जो हमारे जो एल्गोरिदम है उसके सीक्वेंस को, उसके क्रम को एकदम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लगाने में, है ना, इस बारे में चिंतित होने की, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं होती. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. फ्लो चार्ट. क्या है फ्लो चार्ट? A flowchart is a type of diagram that represents an algorithm. तो फ्लोचार्ट क्या है? फ्लोचार्ट एक डायग्राम का एक प्रकार है जो कि रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिदम को, है ना, और वर्क फ्लो को और प्रोसेस को, है ना, शोइंग दैट स्टेप्स एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोज. तो फ्लोचार्ट क्या है? फ्लोचार्ट है एक तरह का इज ए टाइप ऑफ डायग्राम, एक तरह का एक डायग्राम है ना, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? एल्गोरिदम को, वर्क फ्लो को और प्रोसेस को, है ना, स्टेप बाय स्टेप में बॉक्सेस की सहायता से. और ये बॉक्सेस एक दूसरे को एरो की मदद से, तीर की मदद से एक दूसरे को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं. ठीक है. दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलस्ट्रेट्स अ सॉल्यूशन मॉड्यूल टू अ गिवन प्रॉब्लम. तो ये जो है क्या है? ये डायग्रामेटिक्स जो है, रिप्रेजेंटेशन है, इलस्ट्रेटर है, एक सॉल्यूशन मॉडल है किसका? जो भी प्रॉब्लम्स है उन सब का, है ना. फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड. तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट यूज किया जाता है, फ्लो चार्ट का प्रयोग होता है एनालाइज करने में, डिजाइनिंग करने में, डॉक्यूमेंटिंग करने में और मैनेजिंग करने में, किसी भी कार्यक्रम की प्रोसेस को दिखाने में, अलग अलग क्षेत्र में मान लिया कोई भी फील्ड है, कोई भी क्षेत्र है, उसका कार्य को, उसकी प्रोसेस को दर्शाने के लिए फ्लोचार्ट का प्रयोग होता है. ठीक है. स्टैंडर्ड फ्लोचार्ट सिंबल. जो एक स्टैंडर्ड फ्लोचार्ट है उसके कुछ सिंबल होते हैं. वो कौन कौन से सिंबल होते हैं? सबसे पहले ये सिंबल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना, ये सिंबल आपको दिख रहा है. ये क्या है? स्टार्ट स्टॉप सिंबल. इसका नाम क्या है? स्टार्ट स्टॉप सिंबल है. दिस सिंबल रिप्रेजेंट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ फ्लोचार्ट. ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो चार्ट की बिगिनिंग या एंडिंग. ये फ्लो चार्ट के शुरू में होगा या फिर आखिर में होगा, स्टार्ट में होगा या आखिर में होगा. ठीक है. इनपुट आउटपुट सिंबल. ये कौन सा सिंबल है? ये है इनपुट आउटपुट सिंबल. दिस सिंबल इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट फ्रॉम अ यूजर और द आउटपुट कंक्लूडेड. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है एक्सेप्टेंस
ऑफ इनपुट, इनपुट की एक्सेप्टेंस रिप्रेजेंट करता है और आउटपुट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फ्लो लाइन फिर क्या है, ये यहां पर आपको फ्लो लाइन दिख रही होंगी, अप डाउन राइट लेफ्ट, है ना। द फ्लो चार्ट सिंबल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइंस। तो जो फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स हैं वो इन फ्लो लाइंस की सहायता से या फ्लो लाइन के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इनको ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। द एरो डायरेक्शन शो द फ्लो ऑफ द सीक्वेंस। ये एरो जो है, एरो की जो डायरेक्शन है वो शो करती हैं फ्लो का सीक्वेंस, है ना, ठीक है। प्रोसेसिंग सिंबल, ये क्या है अपना, ये है प्रोसेसिंग सिंबल, ठीक है। दिस सिंबल इज यूज टू इलस्ट्रेट अ प्रोग्रेस एन एक्शन और एन ऑपरेशन। ये सिंबल, दिस सिंबल इज यूज टू इलस्ट्रेट, ये इलस्ट्रेटर प्रोसेस, इलस्ट्रेट अ प्रोसेस, ये क्या करता है, प्रोसेस को दिखाता है, किसी भी ऑपरेशन की, किसी भी एक्शन की प्रोसेस को दर्शाता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। डिसीजन बॉक्स, दिस सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट सम कंडीशन, द आंसर टू द कंडीशन डिटरमाइंस द एरो कमिंग आउट ऑफ दिस सिंबल। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, ये प्रदर्शित करता है कुछ कंडीशन, है ना। द आंसर, द कंडीशन, कुछ कंडीशंस के कुछ उत्तर, आंसर्स, है ना। फिर है आपका कनेक्टर। कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट ऑफ द अदर। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है, ठीक है। टाइप ऑफ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के क्या क्या टाइप होते हैं, कौन कौन से प्रकार का फ्लो चार्ट होता है, वो है सिंपल फ्लो चार्ट। सबसे पहले आपका सिंपल फ्लो चार्ट होता है। अ सिंपल फ्लो चार्ट इज अ सिंपल सीक्वेंस ऑफ स्टेप विद नो ब्रांच एंड लूप। तो सिंपल फ्लो चार्ट क्या है, सिंपल फ्लो चार्ट एक तरह से बिल्कुल एक साधारण सा फ्लो चार्ट होता है जो एक सीक्वेंस में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसकी कोई ब्रांच नहीं होती, कोई लूप नहीं होता, ठीक है। लेट्स नाउ ड्रॉ ए सिंपल फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ इट्स रिड्यूस गिवन। तो एक सिंपल यहाँ पर फ्लो चार्ट हमको दिया हुआ है ना, ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, रीड रिड्यूस आर ऑफ द सर्किल, है ना, एरिया हो गया यहाँ पर, प्रिंट एरिया हो गया, ये यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो ये क्या है, ये हमारा एक सिंपल फ्लो चार्ट है, ठीक है। ब्रांच फ्लो चार्ट फिर कौन सा होता है हमारा, ब्रांच फ्लो चार्ट। ब्रांचिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग वन और टू ऑफ मोर अल्टरनेट paths of complications। तो क्या है, ब्रांच जो है वो प्रोसेस है, फॉलोइंग है, एक या दो की, है ना, एक या दो की, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट ए फ्लो चार्ट टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ओड, ठीक है। दिस ब्रांचिंग इज अ फ्लो चार्ट इज कॉज्ड ड्यू सम कंडीशंस। The result is display in the discussion box in a flow chart, ठीक है, अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं आगे। अब क्या है हमारा लूपिंग फ्लो चार्ट। क्या है लूपिंग फ्लो चार्ट। ए ब्रांच फ्लो चार्ट क्या होगा, ब्रांच फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होगा, है ना। यहाँ पर इसमें ये ब्रांच अलग अलग ये यहाँ पर होगी, है ना, ये यहाँ पर होगी, तो ये ब्रांच फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या है, a loop is the sequence of instructions that repeat a specified number or time until a particular condition is met। एक लूप जो है वो निर्देश का अनुक्रम है जो एक निर्दिष्ट संख्या को समय के लिए दोहराता है जब तक कि विशेष स्थिति न हो जाए, है ना। जो एक लूप है वो जो है एक सीक्वेंस है ना, वो क्या करेगा, वो एक स्पेसिफाई नंबर जो है एक टाइम तक वो रिपीट करता रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स क्रिएट ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट द सम ऑफ नंबर। तो एक लूप चार्ट जो है यहाँ पर उसका एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर बनाया हुआ है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना, यहाँ से फॉर्मूला लगा दे, रीड हो गया, यहाँ पर ये ब्रांच हो गई, है ना, फिर ये लूप करके फ्लो चार्ट हो गया। तो एक रिपीट होता रहेगा एक समय तक, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा, कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट्स आर बेटर वे
of communicating the logic of a system to all concerned involved. तो फ्लो चार्ट जो है, फ्लो चार्ट बेटर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा माध्यम है ना. इफेक्टिव एनालिसिस with the help of flowchart, problem can be analyzed in more effective way, thereby reducing cost and wastage of time. तो with the help of flowchart की सहायता से प्रॉब्लम कैन बी एनालाइज, कोई भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एनालाइज की जा सकती है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से एनालाइज की जा सकती है ना. और ये कॉस्ट और वेस्टेज टाइम भी बचाता है, समय और पैसा सब कुछ ये मतलब बचाता है. ठीक है. प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम फ्लो चार्ट सर्व एज अ गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन विच इज नीडेड फॉर वेरियस पर्पस मेकिंग थिंग्स मोर एफिशिएंट. तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो है वो एक अलग अलग तरह की मतलब डॉक्यूमेंटेशन और अलग अलग बहुत सारे थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग एफिशिएंट तरीके से कर देता है. ठीक है. फिर क्या है एफिशिएंट कोडिंग. द फ्लो चार्ट एक्ट एज अ गाइड ड्यूरिंग सिस्टम एनालाइज एंड प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज. तो फ्लो चार्ट की कुशल कोडिंग सिस्टम विश्लेषण और प्रोग्राम विकास चरण के दौरान मतलब बहुत ही अच्छी तरह से ये कर देती है. ठीक है. एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस. द मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रोग्राम becomes easy with the help of flowchart. It helps the programmer to put efforts more efficiently on that part. तो फ्लोचार्ट की मदद से ऑपरेटिंग प्रोग्राम का रखरखाव आसान से हो जाता है. इससे प्रोग्रामर को अधिक प्रयास करने में मदद मिलती है. तो इसका जो रखरखाव है, इसका जो मेंटेनेंस है वो बड़े आराम से हो जाता है, बड़ी आसानी से हो जाता है ना. और प्रोग्रामर को बहुत इससे मदद मिलती है. ठीक है. फिर क्या है इसके बाद में है प्रोग्राम. क्या है प्रोग्राम. A program is a sequence of steps written in some programming language. तो प्रोग्राम क्या है. प्रोग्राम जो है एक स्टेप का सीक्वेंस है जो कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है. प्रोग्राम जो है प्रोग्राम क्या है. अ प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स में लिखा हुआ एक सीक्वेंस है. ठीक है. प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स. प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज आर ट्रांसलेट. तो प्रोग्रामर्स जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. किसी कंपाइलर के द्वारा, है ना. दिस मशीन लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर. ये मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है या समझी जा सकती है. ठीक है. ड्यूरिंग द एक्चुअल expression of a program, the machine language code is located in the random access memory of a computer and is excited line by line the CPU. Some popular high level programming language are Basic, Logo, Java, C, C++, Visual Basic, etc. तो प्रोग्राम्स क्या है. प्रोग्राम जो है भाई प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया एक सीक्वेंस है और जो कि स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ एक सीक्वेंस है. ठीक है. और ये जो है मशीनी लैंग्वेज से एक समझने वाली लैंग्वेज में जो
ट्रांसलेट हो जाए, समझा जा सके, एक इस तरह का प्रोग्राम है ना। और ड्यूरिंग द एक्चुअल एक्सेसिंग of a program the machine language code is located into the random access memory। random access memory में ये लोकेट होता रहता है, ठीक है। और सम ऑफ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो उदाहरण है वो है बेसिक, लोगो, जावा, ये कुछ इसके उदाहरण हैं, ठीक है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।